अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार फिर से आप सबके पेश खिदमत मुक़द्दस रहमान जोहती, और इस बार हम एडोब फ़ोटोशॉप के हवाले से एक दिलचस्प ट्यूटोरियल लेके आए हैं। जैसे कि ये स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, एक बल्ब और बल्ब के अंदर पानी और पानी के अंदर दो तैरती हुई मछलियाँ, और इस बल्ब का, इन मछलियों का, इस पानी का अक्स जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इस इमेज को क्रिएट कर सकते हैं नहायत ही सफाई के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने पास इमेज ओपन कर लेते हैं। जो इमेज हमारे पास बेस इमेज है, जैसे कि मैं, ये इमेजेस आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले हम लाइट बल्ब देंगे अपने पास और इस पर थोड़ी वर्किंग करेंगे। हम इसको, मैं कंट्रोल 0 से फिट कर लेती हूँ स्क्रीन पे, और अब ये जो अंदर वाला पार्ट है हमें इसको रिमूव करना है। तो चलें हम यहाँ से कोई भी एक सिलेक्शन के जगह मैं लेज़र टूल ले लेती हूँ, और लेज़र टूल लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस सिलेक्शन को देंगे। सिलेक्शन लेने के बाद हम शिफ्ट और बैक स्पेस करेंगे, जो कि हमारे पास शॉर्टकट की है फिल की, और यहाँ पर हम कंटेंट अवेयर कर देंगे। और इसको आपने देख लेना है, वो मोड आपके पास यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल हो और ओपेसिटी इसकी 100% हो। आप इसको ओके कर दें तो ये इस तरह से ये पार्ट रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल डी किया, डिसेलेक्ट किया, इस पार्ट को भी हमने सेलेक्ट किया यहाँ पर, और इसको भी शिफ्ट बैक स्पेस से मैंने ओके किया और ये रिमूव हो गया। देन आई विल टेक दिस पार्ट, प्लीज़ सेलेक्ट करेंगे और दोबारा से शिफ्ट बैक स्पेस करेंगे, इसको ओके करेंगे और ये रिमूव हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट भी हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से शिफ्ट बैक स्पेस किया, कंटेंट अवेयर फिल किया, और ये कुछ इस तरह से थोड़ा ख़राब हो गया। कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। मज़ीद सफाई लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से क्राउन स्टेम टूल लें, राइट ब्रैकेट से हम इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और आल्ट को हम होल्ड करेंगे, सैम्पल लेंगे और इसको यहाँ पर फिर से लिया, यहाँ पर फिर से लिया, जितना आप चाहें इसको फाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास इमेज, हमारे पास एक बल्ब की आ गई है। अब हम अपने पास एक इमेज को प्लेस करेंगे यहाँ पर वाटर का रिफ्लेक्शन देने के लिए। तो चलिए मैं यहाँ पे फाइल मेन्यू में जाती हूँ और यहाँ से प्लेस कर लेती हूँ इमेज को। सबसे पहले हम इस अंडर वाटर इमेज को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। चलिए मैं इसको थोड़ा रिसाइज़ कर लेती हूँ, शिफ्ट और ऑल्ट से मैंने इसको रिसाइज़ किया। इसकी ओपेसिटी को कम करती हूँ ताकि मैं इसको एडजस्ट कर सकूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इस तरह से इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और इसको ओपेसिटी को 100% कर देते हैं, और यहाँ से हम इसका क्या कहेंगे, इसको लेयर का जो ब्लेंड मोड है वो हम चेंज करेंगे, और यहाँ से हम इसका मोड रखेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर इसका मोड सेलेक्ट कर लिया और इसको ओके कर लेंगे। अब इस पर हम इस लेयर पर, ये जो लेयर हमारे पास है, ये अंडर वाटर की जो हमारे पास लेयर थी, इसको हम इस पर मास्क ऐड करेंगे। यहाँ से मास्क हम ऐड कर सकते हैं, ऐड लेयर मास्क पर हमने क्लिक किया, ये मास्क हमारे पास यहाँ पर ऐड हो गया है। अब हम लेंगे ब्रश टूल और इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद हम ब्लैक कलर स्विच कर लेंगे और इसको इस तरह से रिमूव करेंगे। जितना हिस्सा हमें चाहिए हम सिर्फ वही लेंगे और वैसे इसको 100% रखें। इस तरह से इसको आप रिमूव कर सकते हैं। अब इसका साइज़ छोटा करते हैं और इसकी हार्डनेस थोड़ा बढ़ा देते हैं, और जूम इन किया इमेज को ताकि हम सफाई से काम कर सकें। ये देखें, इस तरह से हम इसकी एजेस को फाइन करेंगे,
इस तरह से कि ये सिर्फ बल्ब का ही पार्ट लगे। इसकी हार्डनेस को थोड़ा मज़ीद बढ़ा देते हैं, साइज़ को थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये काम इस तरह का आपने करते हुए ख्याल रखना है कि आपका माउस कंट्रोल बेहतर हो, मतलब प्रॉपर प्लेन सरफेस पर आप माउस रखकर इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपका माउस यूज़ करने में आपको प्रॉब्लम होगा तो आपका काम उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। ओके फाइन, अब इसको थोड़ा स्विच करते हैं और यहाँ से ये चीज़ लाइट सी दिखाई दे रही है, इसको हम डार्क कर देते हैं। इमेज हमारे पास इस तरह से तैयार हो चुकी है। आप मज़ीद इसको फाइन करना चाहें आप कर सकते हैं क्लोजअप लेके। देखिए ये वक्त से बाहर आ गया, आपको स्विच करते हैं हम उसके लिए बिल्कुल बल्ब के साथ ऐसे। हाँ चले, अब ये हो गया। अब हम यहाँ पर एक और इमेज को इंपोर्ट करने वाले हैं। चलो प्लेस कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले अपने पास फिश वाला ग्रुप, ये एक इमेज है मेरे पास, जिसको मैं प्लेस कर लेती हूँ। और ये इसको मैंने रीसाइज कर लिया अपने पास। इसको यहाँ रीसाइज किया, ओके किया। पहले मैं इसका जूम इन फंक्शन यहाँ पे एक्टिव कर लूँ। सिस्टम अच्छा, यहाँ पर हम अब इस फ़िश ग्रुप के ऊपर ये दो फ़िश की सिलेक्शन बनाएंगे और उसके लिए हमने क्या करना है, लेसर टूल लेना है अपने पास। लेसर टूल लेने के बाद ये दो फ़िश को हम सेलेक्ट करेंगे और एक सिलेक्शन बना लेंगे। कंट्रोल टी किया और अब हम कंट्रोल टी के बाद या ऐसे ही हम इसके ऊपर इस लेयर पर राइट क्लिक करेंगे। ऐसा काम नहीं कर रहा, कंट्रोल टी करके दोबारा से ये सेक्शन बना लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है लेयर वेया कॉपी। हमने इस इमेज को ऑफ कर देना है, बल्कि आप उसको डिलीट ही कर दें, ये हमें अब चाहिए ही नहीं। हमने इस इमेज को लेना है और इसको थोड़ा सा और छोटा करना चाहें हम कर सकते हैं और इसको थोड़ा रोटेट कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर इमेजेस को हमने सेट कर लिया। इनकी ओपेसिटी को हम थोड़ा लाइट कर देंगे ताकि ये हमारे मतलब अंडर वाटर जो है उसके अंदर शो हो। इस तरह से हमने सेट कर दिया। अब मैं वापस आती हूँ और अब यहाँ पर हम एक और इमेज को प्लेस करेंगे और तीसरी इमेज हमारी है वाटर स्प्लैश की। वाटर स्प्लैश की हमने इमेज ली, इसे बड़ा किया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको जूम कर लेते हैं और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को कम करते हैं ताकि हम देख सकें हमें अपने इमेज को किस तरह से सेट करना है। देखिए इस तरह से हमने इमेज को सेट किया और इसका ब्लेंड मोड आपने इसको पहले ओके कर लें। ओके करने के बाद इसका ब्लेंड मोड आप ओवरले रख देंगे अपने पास।
और लेयर रखने के बाद ये इमेज कुछ इस तरह से आपके पास दिखाई दे रही है। आप इसको थोड़ा और फाइन करना चाहें आप कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ इस तरह से सेट करने के बाद अब हम इस इमेज पर भी मास्क ऐड करेंगे। मास्क ऐड करने के बाद ब्रश टूल लेंगे। ब्रश टूल लेने के बाद हम इसके एजेस को क्लीन कर लेंगे जैसे कि हमने अंडर वाटर को किया था। इस इमेज को हमने इस तरह से मास्क ऐड करने के साथ साथ इसको क्लीन करेंगे। आप मज़ीद देख लें यहाँ फुल फाइन हो गया। ये यहाँ से मुझे इसकी अच्छा, ये इस तरह से हमारे पास ये अब हमारा बल्ब तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हम लेंगे एक लेयर, न्यू लेयर लेंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे एलिप्टिकल टूल। एलिप्टिकल टूल यूज़ करने के साथ हम यहाँ पर एक शेडो क्रिएट करना चाहेंगे और इसको हम फिल कर देंगे ब्लैक कलर। हमने इसको फिल कर दिया। अब हम इसको यहाँ पर ऐसे और अब हम क्या करेंगे, इसको ओके किया, डीसेलेक्ट किया। अब हम जाएंगे फिल्टर में। फिल्टर में हमारे पास ब्लर का ऑप्शन है और यहाँ से हम गॉसियन ब्लर लेंगे और इसको इस तरह से ब्लर करेंगे। ओके किया और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देंगे और ये देखें इस तरह से हमारे पास ये शेडो इसका दिखाई दे रहा है। आप इसको फर्दर एडजस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया। अब ये हमारे पास कंप्लीट इमेज हमारी तैयार हो चुकी है। आपने जो एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि आप जब भी एडोब फोटोशॉप पे काम करें, अपना फाइनल टचअप देने के बाद एक फर्दर टचअप ऐड करें और वो है एडजस्टमेंट के हवाले से एडजस्टमेंट ज़रूर दिया करें। अभी देखें मैं यहाँ से ये लेयर एडजस्टमेंट में जाती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। मैं यहाँ से डिफरेंट ऑप्शन को चूज़ करते हुए इसके अंदर तब्दीली ला सकती हूँ। तो मैं ह्यू सैचुरेशन में अगर जाऊँ तो इस तरह से देखें, यहाँ पे मैं ये कलर के बीच में कलर तेज़ करना है, इस तरह से मैं इसको सेट कर सकती हूँ। ये चीज़ अगर मैं चेंज करना चाहूँ इसको चेंज कर सकती हूँ। इसकी लाइटनेस या डार्कनेस मैंने बढ़ानी है, वो चीज़ मैं कर सकती हूँ। और इसके अलावा मैं यहाँ जाऊँगी इस ऑप्शन पर और मैं यहाँ पर जाने के बाद इसके कर्व्स से जो सा है चेंजिंग ला सकती हूँ। ये माइनर से चेंज हमारी जो इमेज है उसको बहुत खूबसूरत बना देता है। और अब हमने एक शॉर्टकट की यहाँ पे अप्लाई करना है और वो है कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड वी। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड ई। इस शॉर्टकट की को अप्लाई करने के बाद ये देखें हमारे पास यहाँ पर ये एक लेयर दिखाई दे रही है। और ये एक लेयर क्या है, मैं आपको इस सारी लेयर्स को ग्रुप करके इन सब लेयर्स को ग्रुप करके ऑफ करके दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए ये सब लेयर्स को मिलाकर मर्ज कर एक लेयर हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब इस लेयर को करना क्या है हमने कि मैं अंडू कर देती हूँ सब स्टेप्स। इस लेयर को हमने क्या करना है, इस लेयर को सबसे पहले तो हम कंट्रोल डी करेंगे। कंट्रोल डी करने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे और इसको वर्टिकली फ्लिप कर लेंगे। वर्टिकली फ्लिप करने के बाद हम इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे। ट्रांसपेरेंट करने के बाद हम इसको रिफ्लेक्शन के तौर पर यहाँ पर
इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा इसको यहाँ टचअप देंगे और इसको थोड़ा और लाइट करेंगे इस, और ये रहा हमारा रिफ्लेक्शन। इसको आप मज़ीद लाइट करना चाहें आप मज़ीद लाइट कर सकते हैं और ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब आपके पास ये एक्स्ट्रा पार्ट दिखाई दे रहा है, मतलब ये लाइन आप दिखाई दे रही है, जिससे पता चल रहा है कि हमने एक मर्ज हुई लेयर को यहाँ पर अप्लाई किया है। तो नॉट अ बिग इशू, हम इस पार्ट को एरेज कर देंगे। एरेज किस तरह से करेंगे, एरेजर टूल हमारे पास यहाँ मौजूद है। मैं इसको इनलार्ज कर देती हूँ, राइट क्लिक करके इसकी सॉफ्टनेस कम कर देते हैं, सॉरी हार्डनेस को कम कर देते हैं, और इस तरह से इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से हम इस इमेज को रिमूव करेंगे। और ये रहा आपका रिफ्लेक्शन। ये एक आसान तरीका था जिसे आप डिफरेंट इमेजेस को ब्लेंड कर सकते थे एक इमेज में और एक अक्स तैयार कर सकते थे, जो कि मैंने आपको एक बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। उम्मीद है आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक इस वीडियो से मुतालिक ज़रूर देंगे। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।